हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर। आज की रीडिंग का टॉपिक बहुत ही रिक्वेस्टेड टॉपिक है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं कि आप नो कांटेक्ट में हैं, तो क्या आपके पर्सन वापस आएंगे, आपको अनब्लॉक करेंगे, बातचीत होगी, आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए इस रिश्ते से। ये आप में से बहुत लोग जानना चाहते हैं, तो आज हम करेंगे इसी टॉपिक पे रीडिंग। तो शुरू करते हैं। अपने पर्सन का नाम ले लीजिए जिसके बारे में भी सोच कर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या आपके पर्सन वापस आएंगे, क्या आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। क्या प्यार करते हैं आपसे आपके पर्सन? क्या इस रिश्ते में स्टैंड लेंगे, वापस आएंगे? मैंने पूछा क्या इस रिश्ते में स्टैंड लेंगे, एंड वी हैव गॉट दिस कार्ड, 7 ऑफ वॉन्ड्स। स्टैंड योर ग्राउंड विद 10 ऑफ कप्स। लेकिन यहाँ पर कुछ नेगेटिव चीज़ें भी नज़र आ रही हैं मुझे। सबसे पहले मैं बता दूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर धोखा दे रहे हैं, इसलिए ये नहीं आ पा रहे हैं। इसलिए नहीं कि ये किसी मजबूरी में है, मजबूरी में तो हैं ही। काफ़ी लोगों के पर्सन मजबूर हैं, किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं, और इतने बैडली ट्रैप्ड हैं कि वहाँ से निकलना इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, जिसके कारण आप दोनों में ब्रेकअप सिचुएशन है। न चाहते हुए भी आप दोनों का रिश्ता टूट चुका है पूरी तरह से। आपको ऐसा लग रहा है कि वो कई महीनों से आपको कांटेक्ट नहीं किए हैं, कई महीनों से हो सकता है आप ब्लॉक हैं, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, और आपको ऐसा लग रहा है कि आखिर कब तक इंतज़ार किया जाए। आपके पर्सन अपनी लाइफ में मस्त है। आपको ऐसा लगता है कि अपने डेली रूटीन्स को फॉलो कर रहे हैं, ऑफिस भी जाते हैं, घूम फिर भी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ, और आप जो है इनकी याद में बैठे हुए हो, इनको स्पाई कर रहे हो, इन पर नज़र रख रहे हो। आप एक उम्मीद में हो कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों इनका कॉल आएगा, मैसेज आएगा। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, कुछ लोगों के पर्सन तो इसलिए नहीं आ पा रहे क्योंकि यहाँ पर मून की एनर्जी में भी उनकी लाइफ में किसी फीमेल का डोमिनेंस है। ये फीमेल उनकी मदर हो सकती हैं, ये फीमेल उनकी बहन हो सकती हैं, भाभी हो सकती हैं अगर वो सिंगल हैं। तो अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तब तो ऑब्वियसली उनकी वाइफ हो सकती हैं या हस्बैंड हो सकते हैं, अगर वो फीमेल हैं आपके पार्टनर। तो यहाँ पर जो एनर्जी है, आपके पर्सन कहीं ना कहीं किसी न किसी सिचुएशन में बैडली ट्रैप्ड है, जिसके कारण ये आपको कमिटमेंट देना तो चाहते हैं, आपसे प्यार भी करते हैं, आपके लिए इमोशंस भी है, बट दे नहीं पा रहे। और इन्हें ऐसा लगता है कि क्योंकि इस रिश्ते में कुछ हो नहीं सकता, या आपको एक गलत उम्मीद नहीं देना चाहते, तो बेटर है पीछे हट जाओ। लेकिन कुछ लोगों के पर्सन तो जानबूझकर पीछे हटे हुए हैं। मतलब इनको पता है कि ये गलत कर रहे हैं, इनको पता है कि ये आपके अलावा किसी दूसरे व्यक्ति से अटैच्ड हैं या बातचीत कर रहे हैं, इनको पता है कि इनके लाइफ में आपके अलावा कोई और भी है, ये फ्लर्ट कर रहे हैं या कर रही हैं, ऐसी वाइब्स हैं। और ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं से पता चल चुकी हैं ऑलरेडी। आपको इस शक भी है कि आपका पर्सन किसी और से बात कर रहा है या कर रही है, और इस शक के कारण अब आपको और गुस्सा आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि बस बहुत हो गया, एक तो मैं वेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और ये व्यक्ति को कोई असर नहीं हो रहा, ये व्यक्ति को मेरी कोई वैल्यू नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, ऊपर से ये बंदा चीट कर रहा है। तो ये कारण से आप में से कई लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे अब यहाँ नहीं रुकना, मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए। लेकिन आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, आप रुके हुए हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आपने इनसे बहुत प्यार किया है, ट्रू लव किया है, और आपके अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि आप इतना इजीली निकल सको इस सिचुएशन से, इस उम्मीद पर कि शायद उनकी अकल ठिकाने आ जाए, शायद उनको समझ में आ जाए कि उन्होंने गलतियां की हैं, शायद उन्हें रियलाइज़ हो जाए कि हाँ मेरे लिए कोई वेट कर रहा है या कर रही है। आप इस उम्मीद में बैठे हुए हैं। यहाँ पर मैं बता दूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर वापस आएंगे, आपके साथ जस्टिस होगा। लेकिन
आपको ये डिसाइड ज़रूर करना चाहिए कि आप किसी राइट पर्सन के साथ है या रॉन्ग पर्सन के साथ है। देखिए, इंसान से गलती हो सकती है, बट अगर एक बार हो तो आप माफ़ कर सकते हैं। अगर वो गलती को माफ़ करने के बाद वो दोबारा वो गलती रिपीट करते हैं तो फिर यहाँ पर वो आपको वीक समझ लेंगे। उन्हें ऐसा लगेगा कि मैं कभी भी गलती कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, और मेरा पार्टनर मुझसे इतना प्यार करता है या करती है कि वो मुझे माफ़ कर देगा। तो ये फिर आपकी वीकनेस हो जाएगी। तो अगर आपके पार्टनर ने एक बार गलती की और आपने उन्हें माफ़ कर दिया उनके माफ़ी मांगने पर, तब ठीक है। बट अगर वो बार बार गलती करते हैं और आप बार बार उन्हें माफ़ करते हो तो फिर इसकी कोई वैल्यू नहीं है। फिर ऐसी सिचुएशन में आपको सतर्क हो जाना चाहिए। कुछ लोगों के लाइफ में तो प्रॉब्लम कोई थर्ड पार्टी की है ही नहीं। आपके पर्सन सिर्फ इसलिए दूर है आपसे क्योंकि ईगो बहुत है। इतना ईगो है कि आपकी कोई बात इन्हें लग जाए तो इन्होंने सीधा ब्लॉक कर देना है। इन्होंने सुनना ही नहीं है, आपका कोई एक्सक्यूज़ नहीं सुनना, आपकी कोई कुछ भी आप इनको एक्सप्लेनेशन दो, इनको नहीं सुनना है, सुनना ही नहीं मुझे, ऐसी वाली वाइब्स है। तो ईगो बहुत ज़्यादा है। किसी बात का घमंड इन्हें ज़रूर है। इन्हें ऐसा लगता है कि किसी को भी चाहे हड़का सकते हैं, किसी को भी चाहे डांट सकते हैं, किसी को भी अपनी ज़िंदगी से निकाल सकते हैं, इन एंड आउट कर सकते हैं। कभी भी इनको ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे उसकी याद आ रही है तो ये वापस भी आ जाएंगे। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोगों के पार्टनर तो वापस आने की वाइब्स में हैं, लेकिन कुछ लोगों के पर्सन ने ये रिश्ते को पूरा ख़त्म कर दिया है, पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने या तो आपको छोड़ दिया है या तो किसी और से शादी कर ली है और अब वो खुश हैं। आपको इन्होंने ये चीज़ें बोल दी हैं ऑलरेडी और उसके बावजूद आप नहीं मूव ऑन कर पा रहे हैं, तो ये अलग बात है। अदरवाइज़ अगर आप दोनों ब्लॉक सिचुएशन में हैं या बात नहीं हो रही या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो यहाँ पर ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपके पर्सन आपको जस्टिस देंगे, आपकी लाइफ में वापस आएंगे। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपके साथ शादी भी करेंगे। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं और सेपरेशन में हैं तो आपके हस्बैंड या वाइफ रिटर्न आएंगे। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि जिस कारण से आप दोनों सेपरेशन में, उस कारण में आपका पार्टनर आपके लिए स्टैंड भी लेगा या लेगी। यहाँ पर एक नई शुरुआत आपके साथ होगी और ये एनर्जी भी है कि ये बहुत जल्द हो सकती है। स्पेशली जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे उसके बाद जो भी फुल मून या न्यू मून आएगा उस दौरान आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर सकती है। देखते हैं अप्रॉक्स कितने टाइम पीरियड के अंदर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट कर जाएगी। वापस कब तक आ जाएंगे मेरे व्यूवर्स की लाइफ में उनके पर्सन। 6 नंबर जून की वाइब्स है, जून में ये रीडिंग हो रही है और जून की ही वाइब्स है। यहाँ 6 नंबर जून का है। अगर आप जून के बाद ये रीडिंग देखते हैं, सपोज़ कि आप किसी भी अदर महीने में, अगस्त में देख रहे हैं, सितंबर में देख रहे हैं, जुलाई में देख रहे हैं, कभी किसी और महीने में अगर आपके सामने ये रीडिंग पॉपअप होती है तो इस रीडिंग को देखने के बाद 6 दिन के अंदर या मैक्सिमम 6 वीक्स के अंदर आपके पर्सन रिटर्न आ सकते हैं। मैक्सिमम 6 वीक्स आपको इस रिश्ते में रुकना चाहिए अगर आप वेट या मूव ऑन का सोचकर ये वीडियो देख रहे हैं। तो अगर 6 वीक्स के अंदर आपके पर्सन से ये एनर्जी रेजोनेट नहीं करती है तो या तो आप पर्सनल रीडिंग से कंफर्मेशन कर सकते हैं और या तो आप मूव ऑन कर सकते हैं अपनी इंट्यूशन को सुनकर। 6 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। अगेन नंबर 6, तो 6 की वाइब्स है। कार्मिक्स अगर आपके होंगे या आपका कर्मा एसोसिएटेड होगा तो ट्रिगर मिल सकता है, अदरवाइज़ होप रखिए। ज़्यादातर लोगों के पार्टनर वापस आएंगे, बैलेंस आउट होंगी चीज़ें। आपके पर्सन आपकी केयर करते हैं, ऐसा नहीं कि केयर नहीं करते हैं। 144 की वाइब्स है, तो जो भी होगा बेस्ट होगा आपके लिए, जो सही होगा वो आपकी लाइफ में होगा इस रीडिंग को देखने के बाद 6 दिन के अंदर या 6 वीक्स के अंदर। सो ये थी गाइज़ आज की रीडिंग। होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ क्लैरिटी ज़रूर मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।